नमस्कार। आज हम सेंसेक्स की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो 100 के एक छोटे से आंकड़े से शुरू हुई और आज 75,000 के पार पहुंच चुकी है। हाँ, 75,000 से भी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये असल में भारत की आर्थिक तरक्की का एक आईना है। पिछले लगभग 4 दशकों की मेहनत, उतार चढ़ाव और ग्रोथ की पूरी कहानी इस एक नंबर में छिपी है। तो सवाल ये है कि सेंसेक्स का ये 38 साल का सफर, जिसमें मार्केट कई बार बुरी तरह गिरा और फिर उतनी ही शानदार वापसी की, वो हमें इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सिखाता है? चलिए इसी को आज जरा डिटेल में समझते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जहां सेंसेक्स की नींव रखी गई थी। अच्छा, पहले तो ये कि सेंसेक्स आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा एक्टिव कंपनियों का एक ग्रुप है। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से थर्मामीटर समझ सकते हैं। तो हमारी ये कहानी ऑफिशियली शुरू होती है साल 1986 में। यही वो साल था जब सेंसेक्स को लॉन्च किया गया था। समझ लीजिए कि भारतीय बाजार की धड़कन को मापने का एक पैमाना तैयार हो गया था। वैसे लॉन्च तो ये 86 में हुआ, लेकिन इसका जो बेस ईयर था वो था 1978-79। और पता है बेस वैल्यू क्या थी? सिर्फ 100। जरा सोचिए, जो इंडेक्स आज 75,000 पर है वो देश की 30 सबसे तगड़ी कंपनियों के साथ सिर्फ 100 पॉइंट्स से शुरू हुआ था। 100 की उस छोटी सी शुरुआत के बाद सेंसेक्स को अपनी पहली बड़ी छलांग लगाने में, सच कहूं तो, ज्यादा वक्त नहीं लगा। जरा इस सफर की रफ्तार पर गौर कीजिए। 1,000 का पहला माइलस्टोन 1990 में आया, फिर 20,000 तक पहुंचने में 17 साल और लगे। लेकिन इसके बाद रफ्तार तेजी से बढ़ी और सबसे कमाल की बात तो ये है कि 50,000 से 75,000 तक पहुंचने में सेंसेक्स को सिर्फ 3 साल लगे। ये स्पीड भारत की हाल की इकोनॉमिक ग्रोथ की एक जबरदस्त कहानी कहती है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ विलेंस थे, कुछ मुश्किल दौर थे। चलिए अब उन वक्त की बात करते हैं जब बाजार बहुत बुरी तरह से टूटा। ये सफर कोई सीधी लाइन में ऊपर जाने जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, जिसमें ऐसे ऐसे बड़े झटके आए कि बड़े बड़े अनुभवी इन्वेस्टर्स का भी सब्र हिल गया। अपने पूरे इतिहास में सेंसेक्स ने 4 बड़े तूफानों का सामना किया है। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, जिसमें मार्केट करीब 55% गिरा। फिर 2000 का .com बबल, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और सबसे ताज़ा 2020 की कोविड महामारी। हर बार बाजार में भारी गिरावट आई। इन सभी में से 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो सबसे भयानक था। उस वक्त लोगों में एक डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार अब कभी रिकवरी नहीं कर पाएगा। लगभग 60% की गिरावट। सोचकर देखिए, लोगों के पोर्टफोलियो की वैल्यू आधे से भी कम हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ पैनिक और डर का माहौल था। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। हर बड़ी गिरावट के बाद की वो शानदार वापसी। और शायद ये इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। हर एक बड़ी गिरावट के बाद सेंसेक्स न सिर्फ वापस उठा है, बल्कि उसने हमेशा एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, हर एक बार। चलिए 2008 का ही उदाहरण लेते हैं। मार्केट लगभग 60% गिरा, लेकिन 2010 तक सेंसेक्स ने न सिर्फ अपना सारा लॉस रिकवर किया, बल्कि 20,000 के अपने पिछले हाई को भी पार करके एक नई ऊंचाई पे पहुंच गया। तो फिर इस पूरे उतार चढ़ाव भरे सफर से एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? अगर वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो इस 38 साल की कहानी का मतलब क्या है? देखिए, सारी बात आके टिकती है धैर्य की ताकत पर। अगर किसी ने 1986 में सेंसेक्स में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते और वो सारे उतार चढ़ाव में टिका रहता, तो आज उस 1 लाख की वैल्यू 1.5 से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। ये है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की असली पावर। और ये मुमकिन कैसे हुआ? ये हुआ लगभग 15 से 16% की सालाना औसत रिटर्न यानी CAGR की वजह से। ये दिखाता है कि इतने बड़े बड़े क्रैश के बावजूद मार्केट का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो लगातार मजबूत रहा है। तो दौलत बनाने का रास्ता क्या है? सेंसेक्स की कहानी हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला देती है। पहला, पैनिक नहीं, धैर्य। मार्केट का ऊपर नीचे होना इस सफर का हिस्सा है। दूसरा, छोटी मोटी गिरावटों पर ध्यान न देकर लॉन्ग टर्म पर फोकस करना। और तीसरा, सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे कि SIP के जरिए लगातार इन्वेस्ट करते रहना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे।
इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, बाजार गिरता है लेकिन लंबे समय में वो हमेशा ऊपर ही जाता है। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर हम इतिहास से कुछ सीख सकते हैं तो सोचिए, आने वाले दशक में सेंसेक्स किन नई ऊंचाइयों को छू सकता है।